Good morning, students. Welcome to our lecture number 28, chapter number 2, Strength of Material. I hope कि आप सब लोग अच्छे से ऑनलाइन टीचिंग का पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर के अंदर एक थ्योरम के बारे में स्टडी करी थी जिसका नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम कब यूज करते हैं? जब हमको कोई दूसरी एक्सिस के पैरेलल कोई भी एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होता है तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का उपयोग करते हैं। तो आज की जो थियरी है वो है हमारा दूसरा थ्योरम जिसका नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके, फर्स्ट जो थियरी थी वो थी हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इस थ्योरम के अंदर फिगर में आपको तीन अलग अलग एक्सिस दे रखी है। एक एक्सिस है एक्स एक्सिस, दूसरी है एक्स एक्सिस, दूसरी है वाई एक्सिस, और जो ये एक्स वाई जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस है वो है जेड एक्सिस। तो ये थ्योरम ये कहना चाहता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्सेस है और वाई एक्सिस के रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई वाई है, तो जेड एक्सिस के ऊपर उस पॉइंट या उस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्सेस प्लस आई वाई वाई होगा। मतलब ये जो आपका इक्वेशन लिखा हुआ है इस इक्वेशन को बोला जाता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। समझ में आ गया? फिर से मैं एक बार बता देता हूं। अगर दो एक्सिस है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उनके परपेंडिकुलर अगर जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना होगा। बेसिक ये है आपका थ्योरम। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो आपको भी क्या करना है, मेरे साथ साथ नोट बॉल पेन ले लीजिए और मेरे साथ साथ आप पूरा ये थ्योरम लिखते जाइए। ओके, तो हियर वी आर एट द डेफिनेशन ऑफ थ्योरम। जीटीयू के अंदर ये थ्योरम बहुत ही बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो आपको बस ये डेफिनेशन और ये एक इक्वेशन आपको लिखने का है। तो गुजराती में फर्स्ट ऑफ ऑल આપણે જોઈએ એકબીજાને કાટખૂણે છેદતી બે એક્સિસ એક્સએસ એન્ડ વાય વાય ના સંદર્ભમાં જોઈએ તો જો કોઈ લેમિનાના એમઆઈ અનુક્રમે आई एक्सेस एंड आई वाय वाय होय तो आड़छेदना समतलने लंब रूपे आवेली त्रीजी अक्ष जेड जेड परनो एमआई आई जेड जेड थाय छे, जे नीचे मुजब छे। तो आई जेड जेड बराबर आई एक्सेस बराबर आई वाय वाय। तो आ छे तमारो मेन थ्योरम आई जेड जेड बराबर आई एक्सेस प्लस आई वाय वाय। तो तमारे आनी अंदर आ जे वाक्य रचना छे याद राखवानी छे। कोई एकबीजाने काटखूणे छेदती बे एक्सिस एक्सेस
एंड वाय वाय ना संदर्भમાં જો કોઈ લેમિનાના mi અનુક્રમે i એક્સેસ અને i વાય વાય હોય તો આડછેદના સમતલને લંબ રૂપે આવેલી ત્રીજી એક્સ ઝેડ ઝેડ પરનો mi i ઝેડ ઝેડ થાય જે i એક્સેસ પ્લસ i વાય વાય જેટલો હોય છે. સમજાઈ ગયું? હવે ઇંગ્લિશમાં જોઈ લઈએ. If I-axis and I-YY be the moment of inertia of a plane section about two perpendicular axes meeting at 0, meeting at point O, the moment of inertia IZZ about the ZZ axis perpendicular to the plane and passing through the intersection of XS and YY axis is given by IZZ is equal to IXS plus IYY. ओके, तो ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप आपकी नोटबुक के अंदर ये डेफिनेशन को अच्छे से लिख लीजिए. क्लियर? तो आगे हम बढ़ते हैं. इसका प्रूफ हम देखते हैं. तो प्रूफ के अंदर आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है. यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी परपेंडिकुलर है हमारी जेड एक्सिस. ओके, तो आपको एक लेमिना एक पॉइंट लेना है. तो हमने एक पॉइंट पी लिया है जो एक्स एक्सिस से वाई जितना दूर है और वाई एक्सिस से एक्स जितना दूर है. ठीक है? So, considering a small lamina of area DA, और इस लेमिना का जो एरिया है वो है DA, पॉइंट का एरिया. ठीक है, P पॉइंट का जो एरिया है हमने DA माना है. DA मतलब सबसे छोटा एरिया. DA मतलब एरिया ऑफ दैट लेमिना. जो एक्स एक्सिस है वो कोऑर्डिनेट ऑफ P अलोंग OX. OX से कोऑर्डिनेट है हमारा x और OY से कोऑर्डिनेट है हमारा पॉइंट नंबर y P से. क्लियर? तो आप जो y है वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर आप डिनोट कर सकते हो. ठीक है? इतना दूर है y एक्सिस. अब x एंड y जो लाइन है जो P पॉइंट को O से जोड़ता है वो है हमारा R, मतलब R इज इक्वल टू OP. ठीक है? तो R की वैल्यू क्या होगी? R विल बी R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये आपने मैथ्स के अंदर 8, 9 या 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा होगा. R square is equal to x square plus y square. Okay. Now, mi of P about xs axis, मतलब जो OX के रिगार्डिंग मेरे को जो P है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए. तो इसका डिस्टेंस कितना है? y जितना डिस्टेंस है इधर. तो ये जो y जितना जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक का जो y डिस्टेंस है हमारा, वो y डिस्टेंस के रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगी. तो कितनी मिलेगी? तो एरिया इंटू वाई स्क्वायर. तो एरिया है हमारा DA और y हमारा डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू OX, P पॉइंट टू OX. वैसे ही OY के रिगार्डिंग मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए पॉइंट P की. तो इसका जो डिस्टेंस है वो है x जितना डिस्टेंस है. तो x जितना जो डिस्टेंस है हमारा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया y y एक्सिस के रिगार्डिंग P पॉइंट का क्या होगा? I y y इज इक्वल टू DA इंटू एक्स स्क्वायर. ठीक है? इतना समझ में आया सबको? अब आगे बढ़ते हैं. अब मुझे चाहिए z एक्सिस के रिगार्डिंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया P पॉइंट का. तो P पॉइंट z एक्सिस से कितना दूर है? तो R जितना दूर है. तो एरिया इंटू R स्क्वायर.
सो आई जेड जेड इज इक्वल टू एरिया इंटू आर स्क्वेयर हो गया। ठीक है, अब आर स्क्वेयर का हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाला एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब डी को मैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा और इधर y के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो डी ए एक्स स्क्वेयर प्लस डी ए वाई स्क्वेयर। क्लियर? अब डी ए एक्स स्क्वेयर को हमने क्या बोला है, लास्ट आप देख लीजिए, डी ए एक्स स्क्वेयर को हमने बोला है इधर, डी ए एक्स स्क्वेयर को हमने बोला है आई वाई वाई, और डी ए वाई स्क्वेयर को क्या बोला है आई एक्स एस। सो डी ए एक्स स्क्वेयर बराबर आई वाई वाई, डी ए वाई स्क्वेयर बराबर आई एक्स एस। अब इसको मैं फुल फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एस प्लस आई वाई वाई। ठीक है, हेंस सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज प्रूव्ड। क्लियर? तो इस तरीके से आप एग्जाम के अंदर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की थियरी जो है और उसका प्रूफ है वो अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है इस चैप्टर के अंदर तो मेरे को पर्सनली कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, अब टाइम फॉर द होमवर्क। आज का जो आपका होमवर्क है वो है एक्सप्लेन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम विथ नीट स्केच। तो आपको थियरी जो भी आपने लिखी है वही लिखनी है और वापस गूगल क्लासरूम के अंदर मुझे आज की डेट के साथ, आज के आपका एनरोलमेंट नंबर, नेम और साइन के साथ गूगल क्लासरूम के अंदर आज के आज ही वो सबमिट करवाना है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।